अगर आपको शेयर स्क्रीन पे एक नज़र आ रहा होगा, जो हमारा जो नेक्स्ट है, अजमत अली दो नाम से आ गया। अभी आपको नज़र आ रहा होगा। हम क्या करेंगे इसमें, जो हमारे पास है वो वेरीफाई ग्रीन थ्योरम को अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करवाना है। तो वेरीफाई कैसे करवाएंगे? अब आपने क्या करना है, आपको एक कर्व दी हुई है और वो बॉन्डेड है y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा बात समझने की है यहाँ पे। पहली बात आपको इसकी करनी है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका? ये आपका पैराबोला है। किस तरफ? अप अपवर्ड, अपवर्ड की साइड। एक्स ऊपर वाले जो एक्सेस होता है आपका, उस साइड वाई एक्सिस की तरफ। उसके बाद है y इक्वल्स टू एक्स, ये क्या आपका? ये आपकी जो है वो लाइन है। अब जो लाइन है आपकी, वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको शो भी हो रहा है। अब आपने अगर इसके पॉइंट निकालना चाहते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। अब हम जो कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं ग्रीन थ्योरम को, और वहां पे एवलुएट और वेरीफाई करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड भी लेके चलेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मेरे पास गिवन कर्व है, एक रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेट लाइन को, एक कर रही है अपर पैराबोला को कर रही है। तो पहले तो मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के, ट्रेसिंग तो आपको वैसे भी पता है कैसे करनी है, ट्रेसिंग कर लेनी है। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको अगर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, हमने इसकी दोनों साइड लेनी है। एक लेफ्ट हैंड साइड भी हमने इसकी सॉल्व करनी होगी और इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी होगी। हमने इसकी दोनों साइड को, क्योंकि हम वेरीफाई कर रहे हैं ना, वेरीफाई के अंदर हम प्रूव कर रहे होते हैं। प्रूव का मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चलो और राइट हैंड साइड भी लेके, अगर एवलुएशन आ जाएगी ग्रीन थ्योरम की, एवलुएट द ग्रीन, फिर आपने ओनली डबल इंटीग्रेशन जो राइट हैंड साइड पे आपने वही करनी है। आगे बढ़ते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो कर्व है, जो मैंने वहां पे बताई भी हुई है हमारे पास, ये ऊपर की साइड पे, वो आपने नाम देने हैं, दे दो, नहीं देने इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने ओ ए बी करके दे दिया। एक आपके पास ये देखे, मैंने आपको कहा भी था, जो आपका लाइन इंटीग्रल होता है, जितनी नंबर ऑफ लाइंस होती हैं कर्व की, उतना ही आपको लाइन इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अब देखें, ये ध्यान से देखें, ये आपका है एक कर्व। अब ये इस तरह जाएगी तो इस तरफ से आएगी, तो ये आपकी दूसरी कर्व हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे दो कर्व है, तो हम कितनी बार इसको इंटीग्रेट करेंगे? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन इसकी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू वही लेनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है, आपने वैल्यू वही लेके चलनी है। अब आपने इसका कोई नाम रखना है तो रख दें, नहीं तो आप रख सकते हैं C1 एंड C2 भी रख सकते हैं। ये घबराने की बात नहीं है। ये आपने ये नहीं करना कि आपने कोई नाम रखने, आप C1 C2 भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे एक और होता, ट्रायंगल बन रही होती, तो मैं C3 भी रख देता। अगले उस पे चलते हैं। हम पहले अगर पहली कर्व को लेके चलेंगे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में? डी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लाइन इंटीग्रल में क्या कर रहे होते हैं? लाइन इंटीग्रल में बेसिकली हम जो y की वैल्यू होती थी, हम उसको किस में पुट कर रहे होते हैं? यानी कि एक वेरिएबल्स को दूसरी वेरिएबल में पुट कर रहे होते हैं, या x को y में या y को x में, ताकि हमारा आंसर। देखो, अब मैं y को x में कर रहा हूं अपनी आसानी के लिए।
अगर एक्स स्क्वायर को वाई में करूंगा तो वो टेकिंग रूट लेना पड़ेगा। अब एक्स में जा रहे हैं ना, तो मैं यहाँ से लिमिट भी किसकी लूंगा, 0 और 1 की लूंगा। जब मैं 0 और 1 की लिमिट लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 0 और 1 है तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स फोर, ये तो y की लिमिट है और ये y का स्क्वायर हो जाएगा dx, ये भी dy जो पिछले क्वेश्चन में था, जो क्वेश्चन में है ये वैल्यू आपने क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है। जब आप क्वेश्चन के अंदर पुट करके इसको सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान से देखिएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स फोर प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स, 0 से लेके 1। अब मैंने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट जब मैं करूंगा तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ जाएगी आपकी, सिंप्लीफाई करने के बाद 11/20 आ जाएगी। अब ध्यान से एक बार फिर देखते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन जो है आपका वो होगा वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। जब ये वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा तो आपने क्या करना होगा, वेरिफिकेशन में आपने शुरू से लेके एंड तक, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों लेके चलना है। अब जो कर्व बॉन्डेड है तो इससे तो हमें पता चल रहा है कि एक है पैराबोला, एक है स्ट्रेट लाइन है। अच्छा ये तो हमने पता कर लिया, ये पता करके हमने ट्रेसिंग भी करवा ली, रीजन भी कर ली हमने कि ये रीजन है भाई, एक रीजन बन रही है। अब नेक्स्ट हमने क्योंकि दोनों की पावर 1 थी तो यहाँ से हमने कुछ वैल्यू भी निकाल ली, 0 और 1 1 की। एक की 0 1 निकाल ली, दूसरी की भी हमने वैल्यू निकाल ली, एक्स वाई की दो वैल्यू निकाल ली। फिर हमने क्या करा, क्योंकि हमारे पास कितनी कर्व थी, दो कर्व। अगर ट्राइंगल होती तो 3 हो जाता, रेक्टेंगल होता तो 4 हो जाती हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो कर्व हैं। तो जब दो कर्व हैं तो आप C1 C2 भी लिख सकते हैं, कोई भी कोई नाम भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप। अच्छा उसके बाद लाइन इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, फॉर कर्व 1, यहाँ पे कर्व 1 के भी लिख सकते हैं, ओ ए बी भी मैंने लिखा हुआ है, ये भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। पर C1, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं अपनी इक्वेशन में, किसको चेंज करवा रहा हूं, y की जगह, मींस हम y को चेंज कर रहे हैं। जब मैं y को चेंज करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो चलो मैंने लिख लिया, लेकिन मेरा जहाँ डी वाई आएगा वहां पे मैं क्या लिखूंगा, जहां मेरा डी वाई आएगा वहां पे मैंने क्या लिखना है, डी एक्स लिखना है, 2x डी एक्स लिख देना है, तो मेरा आंसर कुछ इस तरह आएगा। अच्छा उसके बाद आपने करना है इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स क्यूब माइनस एक्स फोर माइनस 2x स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई और इंटीग्रेशन करने के बाद एलसीएम लेने के बाद मेरा आंसर आएगा 11/20। अब कर्व टू क्या है आपकी, ये ध्यान से देखिएगा, मैं जरा ऊपर दोबारा जा रहा हूं, आपको कर्व दोनों दिखाऊंगा। देखिए आपकी जो पहली कर्व है वो आपकी क्या है, ये जब मैं यहां से लेके कर्व 1, वो आपकी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर्व है। ये ध्यान से देखो, अगर आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये पूरी आपकी ये जो पहली कर्व है वो क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ये तो, अब जब मैं दूसरी कर्व की साइड, ये जो दूसरी कर्व है, ये जो रेड कलर की स्ट्रेट लाइन की, वो कर्व किसके इक्वल है, y इक्वल्स टू एक्स के है। तो इट्स मींस दैट कि मेरा जहां y होगा, अब मैं उसके लिए क्या रखूंगा, ये देखो y इक्वल्स टू एक्स, डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स। अब मैं देखो उसमें ये भी है, लिमिट है, पहले मैं जाऊंगा 0 से 1, क्योंकि वो पैराबोला है, पहले है 0 से लेके 1। अब मैं यहां से इस तरफ आऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 से लेके 0 हो जाएगा। तो मेरी जो दूसरी लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, 1 से लेके 0 हो जाएगी। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। इसको एलसीएम लिया, क्योंकि हम इन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, कर्व 1 और कर्व 2, इसका आंसर आ जाएगा 30/60 आ जाएगा। ये किसके लिए मैंने किया है, कर्व 1 लाइन इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। अब मैंने करना है राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। डावा एन अपॉन डावा एक्स माइनस डावा एम अपॉन डावा वाई डी एक्स डी वाई, एन के रिस्पेक्ट से करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्स डावा अपॉन डावा एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस डावा अपॉन डावा वाई है, तो ये क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा,
पार्शियली डेरिवेटिव करने के बाद तो मेरे पास आंसर इसका क्या बचेगा, dx dy। अच्छा मैंने आपको कहा था कि आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको चेंज भी करना है। आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हैं तो आप वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर dx dy इंटरचेंज हो रहे हैं, dy dx आते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, x से x स्क्वायर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, dx और dy लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो मेरी लिमिट होगी, जो पहले लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ये पहले क्या लिखा हुआ है dx, तो मेरी यहाँ पे लिमिट किसकी होनी चाहिए, y की होनी चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन के लिए। जब मैंने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2y(x), y से अंडर रूट y हो जाएगा, y अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस 2y अंडर रूट, यहाँ पे मैं x की जगह पुट कर रहा हूँ, पहले अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ फिर लोअर लिमिट। ये पहले मैंने अपर लिमिट पुट की, अपर लिमिट पुट करूंगा तो वो उसको कैंसिल करवा देगा। फिर उसके बाद जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मतलब वैल्यू पुट कर, ये देखिए मैंने लोअर लिमिट भी पुट करी है, y अपॉन 2 प्लस 2y² dy। फिर उसके बाद अपर लिमिट अप्लाई किए तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई किए, वो लोअर लिमिट तो वैसे भी 0 है, तो वो अप्लाई करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। अपर लिमिट 1 1 है। आप जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे और पहले इंटीग्रेशन कीजिएगा dy के रिस्पेक्ट से, उसके बाद सिंप्लीफाई करवाइएगा, तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखें लेफ्ट हैंड साइड 30/60 और जो राइट हैंड साइड है वो भी आपकी क्या आ रही है, 30/60 आ रही है। यानी कि आपकी जो दोनों है वो दोनों क्या हो रही हैं, सेम हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। वेरीफाई ग्रीन थ्योरम फॉर 3x²। हमारे पास एक कर्व दी हुई है जो बॉन्डेड है इससे। अच्छा देखें, एक तो हमने अभी पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर करा, ये तो हमें पता चल गया ये तो पैराबोला है। अगर मैं इसका टेकिंग स्क्वायर ले लूं, स्क्वायर करके ये करूं, तो देखो ये मेरा कौन सा पैराबोला बनेगा, एक और पैराबोला बन जाएगा। वो किस तरफ बनेगा, वो राइट हैंड साइड पे पैराबोला बनेगा। एक अपवर्ड बनेगा, दो मेरे पैराबोला बन गए। अच्छा इन दोनों की आपने जब ट्रेसिंग करेंगे तो ट्रेसिंग ध्यान से करनी है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे की हुई है, अब मैंने स्ट्रिप भी ले ली। अच्छा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पावर कंपेयर करके आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। पावर कंपेयर किया, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, वो हमेशा 0 0 और 1 1 ही आएगी। उसके बाद क्योंकि मैंने वेरीफाई करना है, दोबारा सुनिए, जब आप किसी चीज को वेरीफाई करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड ग्रीन थ्योरम में, राइट हैंड साइड आपने दोनों प्रूव करनी है। तो मैंने एक्स वाई की वैल्यू 0 1 0 0 आ गई, तो फिर ग्रीन थ्योरम हमारे पास ये रहा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डावा एम अपॉन डावा एक्स माइनस डावा एन अपॉन डावा एक्स माइनस डावा एम अपॉन डावा वाई डी एक्स डी वाई। ये हमारे पास कर्व 1 और कर्व 2 है। ये हमारे पास कर्व 1 है और ये हमारे पास कर्व, सॉरी, ये आपके पास बता भी दूं कौन सी कर्व 1 है। ये जो जा रही है, ये आपकी मैंने लिखा भी हुआ है, मेंशन भी करा हुआ है कि एक जो ब्लू कलर की है, एक कर्व 1 ले लीजिएगा, ये वाली कर्व 2 ले लीजिएगा। जब मैंने कर्व 1 लिया, कर्व 2 लिया, अच्छा कर्व 1 और कर्व 2 में ये होगा कि लिमिट चेंज होगी, एक की लिमिट 0 से 1 होगी, दूसरे की लिमिट 1 से 0 हो जाएगी। आपकी जो कर्व की मेन इक्वेशन है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिए इस यहाँ पे भी सेम है और ये वाली जो इक्वेशन है ये भी सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये देखिए 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4y माइनस 6xy dy। अब चेंज कहाँ पे आएगा, क्योंकि मैंने क्या करना है, लाइन इंटीग्रल जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, dy के 2x dx। जहां मेरा y आएगा वहां मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा, जहां dy आएगा वहां 2x dx करूंगा। आफ्टर सिंप्लीफाइंग, ये सब वैल्यू को मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मैं क्या करूंगा,
इसको ये सारा सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये सिर्फ कर्व 1 के लिए। जब मैं कर्व 2 के लिए करूंगा, पहले हम ऊपर नीचे से ऊपर गए, अब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा। तो ऊपर से नीचे आऊंगा तो 1 से लेके 0 हो जाएगा। मेरा क्या था, y² x था, क्योंकि एक कर्व जो थी मेरी वो क्या थी, x² इक्वल्स टू वाई, अपवर्ड पैराबोला। एक जो है राइट हैंड साइड में जो पैराबोला है हम उसके लिए भी करेंगे। तो उसके लिए जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा जहां मेरा x होगा वहां मैं y² लिखूंगा, जहां मेरा dx होगा वहां मैं क्या लिखूंगा, 2y और dy dx लिख दूंगा। ये मैंने अगले स्टेप में आपको नजर भी आ रहा होगा, 3y की पावर 4 माइनस 8y², 2y dy, 4y माइनस 6y³ dy। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, 3y की पावर 4 माइनस 8y², 2y dy प्लस 4y माइनस 6y³ dy। ये आपको सिंप्लीफाई करने के बाद, और आपने जब इसको अरेंज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम करोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब मैंने इसी को ही ग्रीन थ्योरम से भी चेक करना है। आइदर मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, ग्रीन थ्योरम इस चीज को वेरीफाई करवा रहा है, नहीं करवा रहा। ग्रीन थ्योरम का तो पहला स्टेप ये होगा कि जो पहली वाली वैल्यू है m की, वो y के रिस्पेक्ट से करो, दूसरी को n के रिस्पेक्ट से करो। वो की तो मेरा क्या आ जाएगा, 10y। फिर मैंने लिखा है dx dy। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे मैंने dx लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मेरी लिमिट आएगी वो किस में आएगी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे dy अगर dx के रिस्पेक्ट से होगा तो ये क्या हो जाएगा, y² से y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे dx लिखा, यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे की, ये लिमिट किसकी हो जाएगी, ये dy की लिमिट है। कि जब dy की लिमिट है तो ये क्या हो जाएगा, x² से √x हो जाएगा। मैं इसको अगर और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरा सिंप्लीफिकेशन है। ये आपको अगर नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, 10/2 0 से लेके 1 x माइनस x4 dx। और इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद देखें, ये मेरी है लेफ्ट हैंड साइड भी 3/2 आ रही है, राइट हैंड साइड भी 3/2 आ रही है। फिर दोबारा से सुनिएगा, वेरीफाई ग्रीन थ्योरम हमने किया है। वेरीफाई ग्रीन थ्योरम में क्या होता है, आपको एक कर्व दी जाती है, उसमें आपको लाइन इंटीग्रल और ग्रीन थ्योरम डबल इंटीग्रेशन दोनों करनी होती है। आपके पास जितनी भी कर्व होती है लाइन इंटीग्रेशन में, आपको उतने टाइम ही उसकी इंटीग्रेशन करनी होती है। लाइन इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, वेरिएबल को चेंज करते हैं और इसी वेरिएबल को पुट कर रहे होते हैं। तो हमने क्या किया, जितनी कर्व हो उसको हमने ऐड कर दिया, जिस तरह हमने पीछे किया भी था। अब आगे बढ़ते हैं, जब डबल इंटीग्रेशन में आते हैं तो उसकी एक ही लिमिट हमारे पास दी हुई थी, 0 से लेके 1। तो दूसरी लिमिट तो थी नहीं। तो दूसरी लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप को यूज करते हैं। स्टेप को मैंने यूज करा, तो जब मैं अगर dy के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूंगा तो जो मेरी लिमिट होगी वो x की होनी चाहिए। अगर मैं dx के रिस्पेक्ट से करूंगा तो मेरी जो लिमिट होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, y की होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे x की तो मेरा इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे मैं करूंगा वो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, y करूंगा। क्योंकि इस बार क्योंकि मेरा सोल्यूशन भी किस में आया, पहले तो एक्स वाई दोनों होता था तो मैं अपनी मर्जी कर भी सकता था, आपकी मर्जी है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इस बार क्या है, y² तभी सॉल्व होगा जब मेरे पास dy होगा। तो इसलिए मैंने dy के रिस्पेक्ट में इसको पहले सॉल्व करूंगा। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि जब मैं dy के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं तो जो मेरी लिमिट होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, x के। तो इसको फिर मैंने सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाई, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ग्रीन थ्योरम की है वो वेरिफिकेशन हो जाएगी।